जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मा में। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे बी फार्मा 8 सेमेस्टर के सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी यूनिट 1। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड हेल्थ एंड डिजीज़। तो आइए चलिए हम देखते हैं सिलेबस के। और इस सिलेबस को हमने यूनिट 1 को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़, सोशल कॉजेस ऑफ डिजीज़ एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है हमारा फूड इन रिलेशन टू द न्यूट्रिशन ऑफ एंड हेल्थ, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज, विटामिन डिफिशेंसीज एंड मेल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन। थर्ड है हमारा सोशल कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज़, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज़, पॉवर्टी एंड हेल्थ। और हमारा जो आखिरी और फोर्थ पार्ट जो है वो है हमारा पर्सनल हाइजीन और हेल्थ केयर के बारे में, अवॉइडल हैबिट के बारे में। तो चलिए हम आते हैं अपना कॉन्सेप्ट एंड हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में चलिए हम आ जाते हैं अपने हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में, हेल्थ बताने से पहले हम आपको एक कुछ डायग्राम से इसको समझाऊंगा। हेल्थ में मान लीजिए कोई एक बंदा है, ये बंदा है, ये हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हेल्थ को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अगर ये बंदा अच्छे से दौड़ पा रहा है, ठीक है, अच्छे से ये सोच के बोल पा रहा है और आसपास जितने भी लोग हैं सबको ये सही दिख रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये या तो फिज़िकली तरीके से भी सही है, सोच पा रहा है अच्छे से, तो मेंटली भी सही है, और जो आसपास में जो लोग दिख रहे हैं सोशली उसमें भी ये सही है। तो हम इसे क्या कहेंगे? हेल्थ। तो चलिए हम अपने हेल्थ के डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हेल्थ क्या होता है हमारा? अकॉर्डिंग टू WHO, जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से हेल्थ को क्या डिफाइन किया गया है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ये अकॉर्डिंग इन 1948 के हिसाब से हेल्थ की WHO को हेल्थ की डिफिनेशन दी थी। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं आसान भाषा में, हेल्थ को क्या वो कहते हैं। तो हेल्थ जो हमारा होता है, हेल्थ क्या होता है? एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम पर्सन जो है हमारा वो फिज़िकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको कोई बीमारी से ही, अगर कोई बंदा अगर सिर्फ जिसको अगर उसको बीमारी ही नहीं है, वो बीमारी से फ्री, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, तो हम उसको सिर्फ हेल्थ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि हेल्थ हम उसको पूरा कंप्लीटली तभी हम कह सकते हैं कि वो, एक तो पहला पॉइंट रहेगा कि उसको एकदम बिल्कुल हेल्थ से मतलब उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं है। दूसरा क्या रहेगा हमारा? वो फिज़िकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट रहना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे? तभी हम उसको हेल्थ बोल सकते हैं, तभी उस पर्सन को हम हेल्दी बोल सकते हैं, वरना हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। ये 3 चीज़ उसमें मेन होनी चाहिए। आगे चल के फिर WHO ने हमारा हेल्थ के डेफिनेशन को मॉडिफाइड कर दिया है, कुछ अपडेट कर दिया है। उसमें क्या ऐड कर दिया है? वो 1984 में ये अपडेट कर दिया है। क्या अपडेट किया है? कि द एबिलिटी टू लीड अ सोशल एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिविटी लाइफ। मतलब इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया है हमारा, इकोनॉमिकली। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट बन गया हेल्थ का डेफिनेशन। तो आइए हम समझ लेते हैं हेल्थ को क्या कहते हैं। तो WHO के हिसाब से हम किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को हेल्दी तभी बोल सकते हैं अगर उसके अंदर कोई भी डिजीज़ ना हो, वो फिज़िकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए। तो हम उसको हेल्थ के कैटेगरी में डाल देंगे। एक छोटा सा मैंने ये डायग्राम भी बना दिया है, या आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे बना लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ में। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? ये हमारा पार्ट्स, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? पार्ट्स। इसको हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव और एक पार्ट हो गया हमारा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में हम कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक एक पॉइंट बता देना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और सब्जेक्टिव में क्या आ जाता है हमारा? क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि किसी भी बंदे की जो क्वालिटी है वो कैसे जी रहा है, लाइफ कैसी चल रही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उसकी इनकम क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, कैसा रह रहा है, ये सब बता दीजिएगा। ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में। अब हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ।
इसमें हम बेसिकली कई सारे होते हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस किस कॉन्सेप्ट से हम हेल्थ को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ेंगे, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइको सोशियल कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो होता है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हेल्थ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हेल्थ मीन्स, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हेल्थ का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ अकॉर्डिंग। ये बहुत पहले की, मतलब मान के चलिए वही हमारा 1948 के टाइम के अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने दी थी 1948 के समय, उस समय की ही ये हमारा अब उस समय का ही ये कॉन्सेप्ट है। तो ये वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो हमारा हेल्थ होता है वो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़। उसके बाद फिर ये क्या बोला है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा इट वॉज फेल्ट दैट ह्यूमन बॉडी इज़ अ मशीन एंड डिजीज इज़ एन आउटकम ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ मशीन एंड द डॉक्टर्स टास्क वाज टू रिपेयर द मशीन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये देखा गया कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन की तरह है। किसकी तरह, एक मशीन की तरह है। और जो हमारा डिजीज़ है वो क्या है, आउटकम ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, मतलब एक ऐसा आउटकम है जो मशीन के अंदर गड़बड़ी कर दे रहा है, ठीक है। तो और तीसरा हमारा क्या है, डॉक्टर, जिसका टास्क क्या है, जिसका वर्क क्या है, रिपेयर द मशीन। तो यहाँ पर ही हमारा क्या हो रहा है कि मशीन को हम क्या समझ रहे हैं, हमारा जो बॉडी है उसको हम मशीन समझ रहे हैं, और जो डिजीज़ है वो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर डिसफंक्शन, मतलब हमारे मशीन को ब्रेक कर रहा है, कुछ गड़बड़ी दे रहा है। और जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, हमारे मशीन को रिपेयर कर रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है कि हम बॉडी को, हमारे बॉडी में डिजीज़ इफ़ेक्ट कर रहा है, और इस डिजीज़ को डिसफंक्शन, जो भी वो डिजीज़ जो है हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन उसको डिसफंक्शन कर दे रहा है, उसको ठीक कौन करता है, डॉक्टर। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डेवलपमेंट इन द मेडिकल एंड सोशल साइंस क्लियर दैट बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट टू हेल्थ वाज इनएडिक्वेट। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो हमारा मेडिकल और सोशल साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ, इससे हमें क्या क्लियर होता है, इससे हमें साफ क्लियर ये होता है कि जो हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, ये हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, ये क्या पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट हमारा ये इनएडिक्वेट था। इनएडिक्वेट का मतलब क्या हुआ, नॉट एनफ, ठीक है। ये उतना एनफ नहीं है, उतना सफिशिएंट नहीं है कि हमारा डाटा ये सही से दे पाए, उतना एनफ नहीं, ये नॉट एनफ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा क्या है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या आता है, इससे नाम से ही हमारा पता चल रहा है कि ये हमारा क्या चीज़ के बारे में बात कर रही है, इन्वायरमेंट। इसके नाम से ही, इस वर्ड से, इकोलॉजिकल वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पर ही किस कॉन्सेप्ट, किसके बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में। तो इकोलॉजिस्ट सब जानते हो, इकोलॉजिस्ट क्या होता है, इकोलॉजिस्ट जो होता है हमारा जो इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। तो जो इकोलॉजिस्ट हैं वो क्या देख रहे हैं, व्यूड करते हैं हेल्थ को एज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो ये इकोलॉजिस्ट जो थे वो देखते हैं कि जो हेल्थ को कैसे देखते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम देखते हैं, किसके बीच में, और मैन और इन्वायरमेंट के बीच में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजीज़ को किस हिसाब से देखते हैं कि मैल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन टू द इन्वायरमेंट। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये जो डिजीज़ जो है वो एक तरह का अनएडजस्टमेंट की तरह काम कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है, किसमें, ह्यूमन के अंदर और इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, साइको सोशल इन्वायरमेंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हेल्थ जो होता है हमारा, हेल्थ इज़ नॉट ओनली ए बायोमेडिकल फिनोमेना। तो जो हमने पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर वही कह रहा है कि हेल्थ जो होता है वो हमारा बायोमेडिकल फिनोमेना नहीं होता, बट लेकिन वन विच इज़ इन्फ्लुएंस बाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द पीपल कंसर्न्ड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक तो पहला पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है क्या कहता है कि हेल्थ जो है सिर्फ हमारा बायोमेडिकल फिनोमेना नहीं है, बल्कि क्या है, ये इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव जो पड़ता है, किसका, बाय सोशल, साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या बोलते हैं, इसलिए
सो हेल्थ इज़ बोथ अ बायोलॉजिकल एंड सोशल फेनोमेना। इसीलिए हेल्थ जो होता है हमारा बायोलॉजिकल भी है और सोशल फेनोमेना भी है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा जो आखिरी है हमारा क्या है, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में हम आते हैं, ये हमारा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। इसमें क्या कहता है कि दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है। वर्ड का मतलब होल थिंग, होल थिंग मतलब सारा चीज़। होलिस्टिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है होल थिंग, इसका मतलब कि सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे हम इसमें। दिस कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज, ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, क्या रिकॉग्नाइज करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट। ये जो है कॉन्सेप्ट ये रिकॉग्नाइज करता है, क्या चीज़ करता है, स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है। स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है, किसकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है, सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन अर्थ। मतलब इन्फ्लुएंस, यहाँ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया हमारा, प्रभाव। ठीक है, मतलब हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का, सोशल का, इकोनॉमिक का, इन्वायरमेंट का, उसका स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है ये हमारा होलिस्टिक। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये कहते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, क्या कहता है कि दिस कॉन्सेप्ट इज सिंथेसिस ऑफ ऑल द एबव कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिंथेसिस से मिलकर बना हुआ है, या फिर जो हमारा कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, ऑल द एबव कॉन्सेप्ट, जो हमने और भी 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका सिंथेसिस है ये, सारे तीनों कॉन्सेप्ट का मिलके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, क्या बोलता है कि द एम्फेसिस इज ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ। मतलब इसका मतलब यहाँ पर क्या, एम्फेसिस का मतलब क्या हो गया, एम्फेसिस का मतलब हो गया जोड़। ठीक है ना, जोड़ मतलब इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, इम्पोर्टेंस, इसका मतलब ये हो गया एम्फेसिस का, द एम्फेसिस इस किस चीज़ पे इंपॉर्टेंस देता है, इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा देता है हमारा प्रमोशन पे एंड प्रोटेक्शन, किस चीज़ का, हेल्थ का, हेल्थ के प्रमोशन और प्रोटेक्शन पे सबसे ज़्यादा ये हमारा जोड़ देता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या था कि ये रिकॉग्नाइज करता है, किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, हमारा स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है। किस चीज़ के स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल का प्रभाव हेल्थ पे जो पड़ता है उसकी स्ट्रेंथ को ये रिकॉग्नाइज करता है। और हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या बोलते हैं कि ये किस चीज़ से बना हुआ रहता है, किस चीज़ से ये सिंथेसिस रहता है, जो आगे का हमने ऊपर 3 जो पढ़े हैं, जो हमें ये पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, जो बायोमेडिकल हम पढ़े हैं, ये हम बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फिर हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, फिर हमारा साइको सोशल कॉन्सेप्ट हो गया, ये सबको मिलाकर ये हमारा सिंथेसिस होता है। और फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है, ये इम्पोर्टेंस देता है किस पे, प्रमोशन पे, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ पे। ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया है मैंने, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, इसे आप बना के आ जाइएगा एग्ज़ाम में अगर कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है तो, हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। तो अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि हम गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, तो इसके कई सारे मैंने 3 पॉइंट दिए, आप इसको ये 3 हेडिंग डाल के आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। मतलब अगर हम बैलेंस डाइट, मतलब जो रिच फूड रहता है, गुड फूड रहता है, गुड डाइट रहता है, जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसे हम क्या करते हैं, लेके अपना हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, गुड एंड हेल्दी हैबिट। अगर हमारी हैबिट अच्छी है, हम गुड हैबिट है हमारी, हम हर चीज़ सुबह मतलब नेचुरल फ्रेश एयर ले रहे हैं, अपना योगा कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा हेल्थ है वो अच्छा मेंटेन रहेगा। एक्सरसाइज एंड रेस्ट फॉर फिटनेस। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में योगा कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, फिटनेस के लिए जिम जा रहे हैं, तो हमारा इससे भी हमारा हेल्थ जो है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोग को डाउट है तो आप कमेंट में करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।